हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड योगेंद्र और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज की हमने 10 क्लास ली और 10 क्लास में परसेंटेज को बहुत ही अच्छे तरीके से किया। उसी तरीके से आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं। नया चैप्टर का नाम है एरिया, जिसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी हर किसी एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंटर के एग्ज़ाम हो। तो ये वाला चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से करेंगे, जितना अच्छे से परसेंटेज किया था उससे भी अच्छे से फोकस हम इस चैप्टर पे करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और एक और ज़रूरी बात, जो साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए इस चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। देखो, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। वो है, जैसे ये वाला चैप्टर है, इसको हम आकृति लेके करेंगे। आकृति लेके कैसे करेंगे? जैसे आज अपन ने सबसे पहले लिए व्रत, सर्कल लिया है। तो अपन क्या करेंगे, सर्कल लेंगे, फिर सर्कल के से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड करेंगे। एक बार सर्कल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम सर्कल से रिलेटेड ही पढ़ेंगे आज। तो आइए सबसे पहले देखो, इसमें आगे बढ़ते हैं। सर्कल क्या होता है, व्रत क्या होता है? देखो, व्रत क्या होता है, ये जैसे ये बिंदु है, बिंदुओं से घिरी आकृति को अपन क्या कहते हैं, व्रत है। अब देखो, ये आपके डेफिनेशन एग्जाम में पूछेगे नहीं, ये छठी सातवीं आठवीं तक की बातें हो जाती है, जो आपके परिभाषा नहीं पूछेगा एग्जाम में। कभी एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो देखो, इसमें सबसे पहले समझो। देखो, ये व्रत है, ये एक व्रत है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, ये इसका केंद्र है, सेंटर है। ये क्या है, केंद्र, सेंटर है। इसको अपन सी से डिनोट कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं, सी से डिनोट कर रहे हैं। फिर देखो, ये जो है, ये सेंटर से, और जो ये इस बाहर वाली है, इसको अपन क्या बोलते हैं, परिधि। बाहर वाली, बाहर वाली जो, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, परिधि पूरी। तो जो सेंटर से इसके बीच की दूरी को अपन कैसे डिनोट करते हैं, आर से। आर क्या होता है, आर होता है रेडियस। आर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ये क्या होगी आपके, रेडियस। रेडियस, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोल लेते हो, हिंदी में बोलते हो त्रिज्या। रेडियस या त्रिज्या। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया? देखो, ये रेडियस है, यहां से यहां की दूरी, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब देखो, जो जो त्रिज्या है, त्रिज्या का दुगना क्या होता है, त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास। जो ये है, देखो इतनी दूरी तो क्या हो गई, रेडियस, जिसको अपन त्रिज्या बोलते हैं। अब देखो, यहां से यहाँ की दूरी भी बराबर होगी, तो ये भी आर हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी भी बराबर होगी, तो ये आर हो जाएगी। और देखो, ये वाली भी क्या हो जाएगी, आर। ठीक है, अब देखो, ये आर प्लस आर, ये टू आर हो गई ना। तो टू आर बराबर क्या हो गया, टू आर बराबर व्यास। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया भाई, जब इतनी दूरी की बात हो रही है ना, तो उसको त्रिज्या बोलेंगे, और जब त्रिज्या का डबल कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, व्यास। तो देखिए, एक यहां लिख लीजिए, रेडियस दो गुना वो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास। ठीक है, ये थ्योरेटिकल चीज हो गई, आगे क्वेश्चन में काम आएगी। एक बार फिर समझते हैं अपन ने अभी तक क्या क्या समझा। देखो, जो सेंटर से और परिधि तक की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और जो त्रिज्या है उसका डबल होता है, उसको क्या बोलते हैं, व्यास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, ये दो चीज समझ में आ गई। अब देखो, अब जैसे ये मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ यहाँ से पॉइंट मानो कोई। अब जैसे इस पॉइंट से अपन चलना शुरू करेंगे, और चलते चलते वापस यहाँ तक आ जाएंगे ना, यहाँ से शुरू करेंगे और वापस यहाँ तक आ जाएंगे, तो ये इसकी क्या हो गई, परिधि। ये इसको क्या बोलते हैं, परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या हो गया, यहाँ से मतलब कोई सा भी पॉइंट मान लो और फिर चल के वापस वहीं तक आ जाता है ना, तो वो उसका क्या हो जाता है, व्रत का परिमाप, जिसको क्या बोलते हैं, व्रत की परिधि भी कहते हैं। और तो देखो, इसका सूत्र क्या होता है, जो व्रत की परिधि है या फिर व्रत का परिमाप, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, पाई कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, और आर क्या है, आर है व्रत की त्रिज्या। ठीक है, यहां तक सभी समझ में आ गया? ये देखो, फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो व्रत का परिमाप का सूत्र क्या हो गया, व्रत का परिमाप हो गया 2 पाई आर। क्या हो गया, व्रत का परिमाप 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो, व्रत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको सबको पता है क्या होता है। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर।
क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। व्रत में ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं, अब क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर समझ लो, किसी को समझ में ना आया हो तो देखो, ये अपने सेंटर से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं अपन, रेडियस, क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, अब त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है। अब एक कोई भी पॉइंट मान लो, उससे चलना शुरू करेंगे, घूम के वापस वहीं तक आ जाएंगे, तो वो वृत्त का क्या हो जाएगा, परिमाप, जिसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अपन क्वेश्चन में 22/7 लेके करते हैं। और रेडियस क्या है, रेडियस है त्रिज्या, रेडियस ये त्रिज्या है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है और आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर। अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ये पूछ रहे वृत्त का परिमाप बताइए और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो ये जो सूत्र है ना, सूत्र को सबसे याद करने का आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है सूत्रों को याद करने का, आप क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करो। जितने ज्यादा क्वेश्चनों में अप्लाई करोगे आपको सूत्र अपना आप याद हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, तो अब वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या अपन को दी हुई है क्वेश्चन में। अब स्टार्टिंग एक दो क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, चित्र बना के करेंगे, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो क्या कह रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं, वृत्त का परिमाप व क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त का परिमाप व क्षेत्रफल, देखो ये देखो परिमाप का मतलब समझा दें, आगे एक बार स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, इस वजह से आपको यही समझा रहे हैं जिससे आगे दिक्कत ना हो। देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्कल हो गया, और ये एक, ये हो गया, ये वर्ग हो गया। ठीक है, ये एक वर्ग है, ये आपके सामने ये है आयत। ठीक है, और ये आपके सामने एक त्रिभुज। देखो क्वेश्चन शुरू से करने से पहले अपन जो इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपको तक पहुंचा रहे हैं। ये सर्कल है, ये वर्ग है, ये आयत है, और ये है त्रिभुज। अब देखिए, देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, मान लो कोई भी एक पॉइंट मान लो, अपन यहां से चलना शुरू करें, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, और घूम के यहीं आ गए, या इस पॉइंट से चलना शुरू करा, पूरा चल के वापस यहीं आ गए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चनों की इस वाली लैंग्वेज की जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी, जैसे मान लो ये कोई वर्ग है, वर्ग है, वर्गाकार क्या है, वर्गाकार खेत है, इसके चारों तरफ अपन तार लगा रहे हैं, इसके चारों तरफ अपन तार लगा रहे हैं। तो देखो ये वर्गाकार खेत है, इसके चारों तरफ अपन ने तारबंदी करी है ना। ठीक है, तार लगा दी चारों तरफ, तो ये अब अपन से ऐसे नहीं कहेगा कि उसके क्वेश्चन में कि है ना, जो वर्ग है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, आपसे उस क्वेश्चन में क्या कहेगा, जो वर्ग है ना, वर्ग वर्गाकार खेत में कितना तार काम में लिया, तो आपको ये अपने आप से समझना होगा कि इसमें परिमाप पूछ रहा है। तो जहां पे ये वाली लैंग्वेज हो ना, कितना तार काम में आया, या फिर कितना ना कितनी दूरी चली, तो वो सारी चीज क्या होती है, वो सारी चीजें परिमाप होती है। देखो सेम ये आयत के लिए हो जाएगी, सेम ये आयत के लिए हो जाएगी, ये त्रिभुज के लिए भी हो जाएगी। तो ये जब अपन बाउंड्री बाउंड्री पे चलते हैं ना, जब अपन बाउंड्री बाउंड्री पे चलते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है परिमाप, जिसको अपन क्या कहते हैं, परिधि भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर। तो ठीक है, ये चित्र समझ लिया अपन ने कि जो ये व्रत है, इसके जब जो ये व्रत है इसकी क्या होगी, त्रिज्या 7 दी हुई है, तो आपसे क्या पूछ रहा है इसका, देखो पहले पूछ रहा है परिमाप। परिमाप मतलब जैसे मान लो ये एक बिंदु है, या दूसरा मार्कर यूज लेते हैं अपन, जैसे यहां से चलना शुरू किया, अपन चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए यहां तक आ गए, तो ये इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया, जिसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, अब देखो परिधि और क्षेत्रफल में क्या अंतर है, ये तो हो गई परिधि। अब मान लो ये सेम वही सर्कल है, अब आपसे कह रहे हैं क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल और परिधि में क्या अंतर है, जो ये बीच का जो क्षेत्र है ना, इसको क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। ये बीच का जो क्षेत्र है ना, ये क्या नाम है, वृत्त, तो ये इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि परिधि और क्षेत्रफल में क्या अंतर है। देखो परिधि है, ये तो हमेशा ऐसे, इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। परिधि की यूनिट क्या होगी, परिधि की यूनिट हमेशा क्या होगी, सेंटीमीटर, क्या या फिर क्या होगी, मीटर, या फिर क्या होगी, या फिर क्या होगी, किलोमीटर। ठीक है, और जो ये है अपने पास परिमाप, सॉरी क्षेत्रफल, ये अपन यहां लिख देते हैं परिमाप, परिमाप, और ये है क्षेत्रफल। ये क्या हो गया, परिमाप हो गया, और ये है क्षेत्रफल। देखो स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, इतना बेसिक से
ना तो आपने कहीं तक आज तक पढ़ा होगा ना किसी ने पढ़ाया होगा, जिससे कहीं किसी को दिक्कत ना आए। देखो ये हो गया परिमाप, ये हो गया क्षेत्रफल। इन दोनों में अंतर क्या कर रहे हैं, इसकी यूनिट तो हमेशा क्या होगी, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर। और जो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की यूनिट क्या क्या हो सकती है, क्षेत्रफल की यूनिट क्या हो सकती है, देखो क्षेत्रफल की यूनिट क्या हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या हो सकती है मीटर स्क्वायर, या क्या हो सकती है किलोमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को जब किसी भी कोई भी वैल्यू है, वैल्यू के पीछे अगर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है वो क्या है, क्षेत्रफल है। और अगर सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है परिमाप है। ठीक है, अब इतना सबको समझ में आ गया। क्षेत्रफल में, परिमाप में आपको अंतर कर दिया। परिमाप क्या होता है, उसके परिमाप क्या होती है, उसके चारों तरफ की दूरी, उसको परिमाप कहते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, उसका बीच का जो हिस्सा होता है ना, क्षेत्रफल भरा हुआ भाग, वो क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने पास कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आप से, सबसे पहले देखो आप ये लिखने की आदत डालो। ये जो बेसिक चीजें लिख रहे हैं ना अपन, जैसे आर, आर कितना दे रखा है आपको, आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कर रहा है, देखो वृत्त का परिमाप। अब सबसे पहले यहाँ लिखो परिमाप, परिमाप। ठीक है, वृत्त की बात हो रही है तो वृत्त लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, और बाकी आप अगर ये लिखने की आदत डालते हो, वृत्त का परिमाप बराबर दिस और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिस, तो वो और भी बेस्ट, आपको फॉर्मूले ज्यादा इजी याद होंगे। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप का सूत्र बताओ सबसे पहले। वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। और देखो आप भी मेरी तरह इसी तरह से क्वेश्चन करने की आदत डालो। इसी तरह से मतलब है कि पहले पूरा फॉर्मूला लिखो। ये नहीं कि आपने बिना फॉर्मूले लिखे क्वेश्चन हल करने लग गए, उससे फिर है ना फॉर्मूले याद नहीं होंगे। तो स्टार्टिंग में अगर इसी तरह की आदत डाल ली तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या हो गया, 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे, या अपन एक काम करते हैं, यहाँ परिमाप कर लेते हैं और उस तरफ क्या कर लेते हैं, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप सबको पता है, बोर्ड पे देख के बताओ, बार बार बोलो जिससे याद होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपके साथ सामने सूत्र हो गए। अब देखो अपन को आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7। तो देखो ये परिमाप तो कितना हो गया, 2 × 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। और रेडियस, रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये 7 से 7 कट गया, ये जो आपके परिमाप आ गया, परिमाप कितना आ गया, 44। अब आपको बताया था, देखो जब इसकी यूनिट सेंटीमीटर में है ना, तो ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, 44 सेंटीमीटर। आ गया सबके समझ। एक बार फिर समझेंगे, पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब देखो क्षेत्रफल का सूत्र आपके सामने है, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। ठीक है, रेडियस, रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 7 का स्क्वायर कर लो या 7 × 7 कर लो, तो एक 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, एक हासिल लगी 5, तो ये कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहां से अगर आपको डायरेक्ट भी दिया हुआ है ना, तो भी आप पता लगा सकते हैं कि ये तो जो भी आकृति है ना उसका क्या है, क्षेत्रफल है, और ये क्या है, उसका परिमाप है। पता कैसे चला, देखो इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। इसका मतलब ये तो परिमाप हो गया और ये क्या है, क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए एक बार फिर समझते हैं, किसी को समझ में नहीं आया तो रेडियस दे रखा है अपन को। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। क्षेत्रफल सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर। बस आर की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। ये आपके सामने उत्तर आ गए। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन यही रहने देते हैं, लैंग्वेज जिसके किसी को ना आया हो समझ में, तो एक दो बार फिर और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो ये सूत्र यही रहेगा, सूत्र आपके सामने है ही। आपको देखो रेडियस कितनी दे रखी है, इस बार रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। अब देखो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिधि बोलते हैं जिसको, क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 इंटू कितना है, 21। ठीक है, तो ये कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया।
ये कितना हो गया, 3 × 2 6, 6 × 22, 6 × 22 करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2, हाथ से लगी एक, 6 दूनी 12, फिर इंटू एक, कितना हो गया 132 है। 132 क्या आ गया, 132 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। 6 6 दूनी 12 के 2, हाथ से लगेगी 6 दूनी 12 13। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 21, तो कितना हो जाएगा 21 इंटू 21। तो देखो ये कितनी बार कट गया, ये कट गया इससे 3 बार, तो ये कितना आ गया 63, 63 इंटू 22 कितना आ गया 63 इंटू 22। तो ये देखो 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 6 दूनी 12, 126, फिर वापस से 126 आएंगे, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 6 8 3 1386, कितना आएगा 1386, क्या आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर समझेंगे, देखो अपन को त्रिज्या इस बार कितनी दी है, त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। दोनों चीज अपने सामने, परिमाप है क्षेत्रफल है। परिमाप क्या होता है 2πr, तो 2 × 22/7, रेडियस हो गई 21 सेंटीमीटर। तो ये अपने परिमाप कितना आ गया 132 सेंटीमीटर। जब अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल क्या हो गया πr², तो 22/7 इंटू 21 तो हो गया 63 × 22, तो कितना हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट इसकी आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी क्या आएगी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ठीक है, अब देखो लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं इन फॉर्मूलों के बेसिस पे, जिससे आपको फॉर्मूले क्लियर हो जाए और कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। एक काम करते हैं, वैल्यू बड़ी लेके क्या करेंगे, आपको फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए। 21 ले लिया, तो अब 21 की जगह क्या ले लो 42 ले लो। वैसे तो आंसर पता है इसका डबल आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, 42 ले लो, है ना। तो देखो आर कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, ठीक है, आर 42 हो गई। अब देखो परिमाप का सूत्र क्या है, परिमाप का सूत्र है 2πr, ठीक है, परिमाप का सूत्र क्या है 2πr। तो ये हो गया 2 × 22/7 इंटू आर, आर कितनी है 42, ठीक है 42। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, 7×6 = 42। अब देखो 6 दूनी 12, अब 12 इंटू 22 करोगे तो 12 दूनी 24 का 4, हाथ से लगी दो, 12 दूनी 24, 25 26, कितना आ गया 264 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके सामने क्या आ गया, ये आ गया परिमाप। अब क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है πr²। पाई की वैल्यू आपको पता है, आर आर कितना दिया हुआ, आर दिया 42, तो आप क्षेत्रफल निकाल लोगे। ये हो गया 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 42 इंटू 42। अब देखो ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी बड़ी आएगी, 7×6 = 42, ठीक है। अब देखो 6 × 42 कर लो, तो कितना आ गया 6 दूनी 12 को 2, हाथ से लगे एक 24, और ये कितना आ गया 25, तो ये कितना आ गया 252। 252 इंटू क्या करेंगे, 252 इंटू करेंगे 22, ठीक है, 252 इंटू 22, इसको ऊपर लिख लें 22 इंटू 252, ठीक है। अब 22 इंटू 252 कर रहे हैं, तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगी एक, फिर क्या आएगा 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया 504, 504 और 504, ठीक है। तो ये क्या आ गया 4 4 5, तो ये कितना आ गया 5544, क्या आ गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार फिर देख लेना आप, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक सबके समझ में आ गया अपन ने किया क्या। देखो एक बार फिर समझते हैं अभी तक अपन ने क्या किया है। अभी तक अपन ने किया है ये एक वृत्त दे रखा है जिसकी अपन को त्रिज्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर। तो अब अपन को निकालना है इसका परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप का सूत्र क्या होता है 2πr, क्षेत्रफल का होता है πr²। तो आप लोग पाई की वैल्यू 22/7 रख दोगे, रेडियस जो क्वेश्चन में दी हुई है वो रख दोगे, और जो परिमाप की बात करेंगे, परिमाप में 2 आगे गुणा हो जाएगा 22/7 इंटू त्रिज्या करके। बस यूनिट का ध्यान रखना, परिमाप की यूनिट क्या आएगी हमेशा सेंटीमीटर, और जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल की यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर।
देखो यहाँ तक सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर पूरी क्लास को ब्रीफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्रत क्या होता है कि बिंदुओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, व्रत। अब देखो व्रत में दो चीज होती है, एक तो व्यास होती है, एक त्रिज्या होती है। व्यास क्या होती है, जो केंद्र होता है, केंद्र से और जो केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का डबल, उसको क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है। अब देखो व्रत का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इनके बेसिस पे अपन ने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए, तो किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने एग्जाम में अब देखो किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं वो करने वाले हैं अपन। ये इतना सुंदर सा व्रत बनाया है तो इसको मिटाते नहीं है। ये फॉर्मूले इसको हटा देते हैं, ये अभी व्रत ही चल रहा है। 1 सेकंड रुकिएगा। देखो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। उसके चारों ओर घास का मैदान बना गया। यदि बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो घास वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, घास का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, इसलिए आपके सामने डायग्राम बनाए हुए हैं। एग्जाम में आपके सामने डायग्राम नहीं आएगा, आपको खुद को बनाना पड़ेगा। देखो अंदर वाले जो वृत्ताकार खेत है उसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या अपन ने बना ली 7 सेंटीमीटर। जो बाहर वाले खेत है, जो बाहर वाला ये पार्क है, इसके बाहर वाली त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेंटर से इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अपन से क्या कह रहे हैं, जो घास है ना, इसके जो बीच में क्या है, घास लगाई, क्या लगाई, घास लगाई। ये आपके सामने क्या, ये क्या है, घास है। तो पूछ रहा है घास का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो ये कैसे निकालोगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होगी। जो ये आपके सामने क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में आएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें देखो अपन को करना क्या है, क्वेश्चन में ये करना है, पहले आप क्या निकालोगे, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। फिर देखो अब क्या करोगे, अब बाहर वाले जो बड़ा वाला वृत्त है ना, अब इसको भूल जाओ, अंदर कोई वृत्त भी है। अब क्या करोगे, ये बड़ा वाला वृत्त लोगे जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, इसकी त्रिज्या निकालोगे। ठीक है, अब आपके पास है ना, इसकी त्रिज्या तो दी हुई है, सॉरी क्षेत्रफल निकालोगे। दो क्षेत्रफल आ गए, एक तो बड़े वाले वृत्त का, एक छोटे वाले वृत्त का। अब आपको क्या है, घास वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो जब ये बड़े वाले वृत्त है, इसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे तो ये आपके जो है घास का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो बस यही चीज अपन को क्वेश्चन में करनी है। तो देखो इसको किस तरह से हल करेंगे। देखो हल करने के लिए सबसे पहले आप जो बड़ी वाली त्रिज्या है ना उसको तो क्या मानोगे, कैपिटल आर। जो छोटे वाली त्रिज्या है उसको क्या मानोगे, स्मॉल आर, या फिर R1 R2 मान सकते हो। जो अंदर वाली त्रिज्या है इसको अपन स्मॉल आर मान रहे। स्मॉल आर कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। कैपिटल आर कितनी दी है, कैपिटल आर दी हुई है, कैपिटल आर दी हुई है, कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। देखो अब अपन क्या निकाल रहे हैं, अब अपन दोनों को सेपरेट क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अपन घास का मैदान निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, बड़े में छोटा माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ तो इस तरफ निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं, इस तरफ तो निकाल रहे हैं अपन छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र अपन एक ही बार लिख रहे हैं, वृत्त या फिर डायरेक्ट क्षेत्रफल लिख रहे हैं। इतना तो आपको समझ जाओगे कि वृत्त की बात हो रही है। तो जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल को अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, एक बार लिख ही देते हैं। तो ये हो गया पाई, ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये दोनों के लिए सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर। देखो ये आप इस पे मत जाना कि यहाँ पे भी स्मॉल आर लेंगे। यहाँ पे क्या, ये तो सिर्फ आपको त्रिज्या डिनोट कर रहा है। ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 22 बटा
7 इंटू आर का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 इंटू 14, ठीक है। अब देखो ये कितना 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 154, कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक सबके समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर समझा देंगे। अब देखो ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, तो ये कितना हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि भाई वहाँ त्रिज्या कितनी है या कर ही लो। ये हो गया 22, 28 इंटू 22, 28 इंटू 22, तो ये कितना आ जाएगा? ये देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल लगी 1, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 56, ठीक है 56। तो ये कितना आ गया 6, और ये 11 का 1 हासिल लगी 1, कितना आ गया 616, कितना आ गया 616, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 600 कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ तक सबके समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? अपन ने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ क्षेत्रफल निकाला है। अब देखो अपन को क्या करना है, क्वेश्चन में घास वाले मैदान का क्षेत्रफल निकाला है, तो घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे देखो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 616, 616 माइनस 154, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है पूरा, तो अपन माइनस करने के बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। देखो 6 में से 4 गए तो 2, और फिर ये कितने बच जाएंगे, 1 में से जाएगा नहीं, तो 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 6, इधर आपके पास 5 बच गया, तो 5 में से 1 गया तो 4, ये कितना आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? घास का क्षेत्रफल पूछा था, वही अपन ने निकाल लिया। देखो ये तो हो गया आपके पास तरीका नंबर 1, ठीक है। आप क्या करोगे, बड़े वाले का क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल माइनस कर दोगे। अब देखो अगर मेथड नंबर 2 की बात करें तो एक बार फिर समझ लो, फिर इसको रब करके इसी तरह जगह सॉल्व करेंगे। देखो रेडियस आपको दे रखी 7 सेंटीमीटर, वहां दे रखी 14 सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना, सूत्र में वैल्यू पुट करनी है। ये अपने पास छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें इस बार रेडियस कितनी, इस बार 14 है और यहाँ पे अपने पास 7 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 154, उसका आ जाएगा 616। बड़े वाले जब बड़े वाला जो बाहर का वृत्त है उसमें से जब अपन छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, घास का क्षेत्रफल, ठीक है। बड़ा वाला वृत्त है, इसका क्षेत्रफल में से अंदर वाले का माइनस कर देंगे तो घास का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अब अपन क्या कर रहे हैं, अब देखो अपन को क्या निकालना है, घास का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्या कैसे करोगे, घास का क्षेत्रफल, ये प्रोसेस नंबर 2 है, घास का क्षेत्रफल। देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको पता है क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्या करो, ये पाई है, ठीक है। अब अपन को क्या करना था, अपन इसको कैसे लिख रहे थे अभी तक, पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, पाई आर, आर यहाँ एक काम करो, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर दो, आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या हो गया छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। देखो इसको कैसे कर रहे थे, अगले स्टेप में डायरेक्ट लिखेंगे, पाई कॉमन ले लिया। अब देखो ये क्या, पाई कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया, पाई कॉमन लिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो जो पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर है, देखो आपको पता है, या तो आप एक काम करो डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, जैसे आर पाई अपन ने, जैसे इसको भी अपन फिर 2 तरीके से हल कर सकते हैं, अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से देख लेना। पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर का मतलब क्या हो गया, कैपिटल आर, कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है आपके पास 14, कितना है 14, 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 7, तो ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर,
तो ये कितना हो जाएगा, देखो 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर कितना होएगा 196, कितना हो जाएगा 196, और ये कितना हो जाएगा 196 माइनस है ना, तो 196 माइनस 49, इसको इसमें से माइनस कर लेना, फिर इससे काट लेना 7 से, फिर वही वैल्यू आएगी। या फिर एक काम करना, यहाँ तक आप लोग कर लोगे सब, यहाँ तक चीज सेम रहने वाली है। फिर आप क्या करोगे, देखो पाई, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अब आपको पता है क्या, क्या पता है आपको, सबको ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी, क्या होता है इसका सूत्र ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो एक ही क्वेश्चन के मैं 10 तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साथ के साथ आपके जो एलजेब्रा वाले क्वेश्चन है, एलजेब्रा वाले फॉर्मूले हैं, ये भी क्लियर होते चले हैं। तो आप ये मत सोचना कि हमें क्या जरूरत है इतने तरीके सीखने की, भाई ये चीज भी तो आपको पढ़नी है ना मैथ्स में कहीं ना कहीं। तो अच्छा है ना कि अपन उन सारी चीजों को अभी साथ में पढ़ते चले। तो देखो ये सूत्र क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो अपन इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, इसको मान लो ए, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। एक काम करो इसको भी पाई मानो, अभी इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर, आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, यहां तक सबके समझ आएंगे, किसी कोई दिक्कत। अब देखो कुछ नहीं कर रहे, वैल्यूज पुट कर रहे, 22/7 को कॉमन ले लो बाहर, क्या हो जाएगा देखो कैपिटल आर, कैपिटल आर कितना है 14, 14 प्लस 7 कितना हो गया 14 प्लस 7 हो गया 21, ठीक है। और 14 माइनस 7 ये बड़ी वाली वैल्यू है, बड़ी वाली त्रिज्या है, तो 14 माइनस 7 फिर कितना हो गया 7। तो देखो ये 7 से 7 का कट गया, 22 इंटू 21 कर लो, ठीक है, आपकी वैल्यू आ जाएगी 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तक अपन ने इसके 3 तरीके पढ़ लिए, ठीक है। आपको जो एग्जाम में आसान लगे, जो क्लिक हो माइंड वैसे ही कर लेना। एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त है, क्या है वृत्ताकार खेत है, उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, उसके चारों तरफ एक घास का मैदान बना हुआ है, ये आपके चारों तरफ एक घास का मैदान बना हुआ है। और क्या कह रहा है, जो बड़ा वाला वृत्त है ना, ये बड़ा वाला वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहे घास का मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें देखो क्या कर रहे थे अपन, इसमें कर रहे थे जो अपन क्या कर रहे थे, बड़ा वाला वृत्त था उसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे, उसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर रहे थे। तो देखो उसकी अपन को बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या दी हुई 7, छोटे वाले कितनी दी हुई है, बड़े वाले कितनी दी हुई है 14, छोटे वाले कितनी दी हुई है 7। आपको वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो अपन क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले का माइनस कर देंगे। तो देखो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अपन ने ये क्या हो गया पाई बाहर है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये क्या हो गया 22/7। जब 14 प्लस 7 करेंगे तो कितना होता है 21, और जब 14 माइनस 7 करेंगे तो कितना होता है 7। इसको काट लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, जब 22 इंटू 21 करोगे तो क्या आएगा 21 दूनी 42, हाथ से लगी 4, फिर 42, 42 और तो कितना हो गया 46, क्या आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आ गया घास का मैदान का 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका सर्किल का कुछ हिस्सा होता है। अभी ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी है इस क्लास में अपन ने, अब अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। देखो अपन क्लास का स्तर बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, जिससे हर तरीके के बच्चे पढ़ सके, क्लास में जुड़ सके। किसी अगर कोई पहली पहली बार भी मैथ्स पढ़ना चाह रहा हो तो उसको भी बिल्कुल जीरो से समझ में आ जाए। अब अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, हर तरीके के क्वेश्चन लेके आएंगे क्लास में, चाहे फिर वो एसएससी का हो, चाहे वो राजस्थान की स्टेट की एग्जाम का, जैसे रीट का, पटवारी का, आरएएस का, किसी भी एग्जाम के जो भी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। और अपना यही पढ़ने का तरीका रहेगा, पहले आकृति पढ़ेंगे, जैसे वृत्त हो गई, वर्ग हो गई, आयत हो गई, और जो आपके पास त्रिभुज हो गई। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, फिर इनके सबके कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा,
और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाइएगा, जिससे हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।